हेलो एवरीवन। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर 12 है। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर में आइसोलेटेड पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट, क्लोज एंड ओपन सेट के बारे में बात की थी और कुछ रिजल्ट्स के बारे में। आज उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स और टोपोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स हैं जो बड़े वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके, और आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उनको भी बड़ा जरूरी है याद रखना, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो इनकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड करके इजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज कुछ रिलेटेड डिस्कस करूंगा, रिलेटेड रिजल्ट्स उनके डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद जो बोलदानो वेस्टास थ्योरम है उसको भी ट्राई करेंगे अगर इसी लेक्चर में हम कवर अप कर पाए। सो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये पूरा सिलेबस हमारा जो CSIR, नेट, JRF और गेट IIT JEM के एग्जाम के लिए है। सो हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे जो भी रियल एनालिसिस का है, और उसके बाद और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, OD, PD, कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये डिस्कस करेंगे हम। और ये जो भी आप कोचिंग सेंटर्स में जाकर सीखते हैं उस बिल्कुल उससे ज़्यादा ही है, उससे एक पॉइंट भी यहाँ पर कम नहीं आपको मिलेगा। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहला रिजल्ट हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनियन है दो ओपन सेट, जैसे ओपन सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, सो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। ठीक है। अगर एक ओपन सेट सपोज ये है और एक ओपन सेट सपोज दूसरा ये है, तो इनका जब यूनियन करेंगे O1 यूनियन O2, तो ये भी हमारे पास ओपन ही आएगा। ठीक है। ओपन ओपन सेट का यूनियन भी ओपन ही होता है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन। सो एक ओपन सेट ये है, ठीक है, एक ओपन सेट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भी ओपन ही आएगा। ठीक है। आप ऐसे पिक्टोरियल इसको अच्छे समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। थर्ड रिजल्ट हमारे पास है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अभी सिर्फ हम टू की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको हम आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट की बात करें, मतलब इनफाइनाइट तक हम ले जाएं तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस कंडीशन में भी ये ओपन ही रहेगा। सो वी कैन राइट हियर सिंपली द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन, कितने भी सारे ले सकते हैं आर्बिट्रेरी रूप से। ठीक है। आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओके गाइज। एंड इसी तरह से फोर्थ रिजल्ट हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट। अब ध्यान रखने की बात है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन, आर्बिट्रेरी आप कितने भी ले सकते हैं ओपन सेट, उनका यूनियन करेंगे तो ओपन ही आएगा, लेकिन इन इंटरसेक्शन केस में ऐसा नहीं है। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर, इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते, फाइनाइट मेंबर्स या फाइनाइट मेंबर्स ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। ठीक है। नॉट ट्रू, दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। सो आप यहाँ पे नोट करने की बात यह है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया है फाइनाइट का और यहाँ पर लिया आर्बिट्रेरी का यूनियन। अगर हम इंटरसेक्शन इनफाइनाइट का ले लें तो वो ट्रू रिजल्ट नहीं होगा। इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट या आर्बिट्रेरी, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट नॉट अगेन ओपन। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट है इसको डिस्कार्ड करने के लिए। सो यू कैन राइट इन ब्रैकेट सिंपली दिस इज नॉट ट्रू, और यू कैन राइट नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी। ओके। तो ये आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू नहीं है, मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए ये ट्रू नहीं है रिजल्ट। सो ध्यान रखें कि आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ ये फाइनाइट के लिए ही ट्रू है, जबकि यूनियन आर्बिट्रेरी के लिए भी ट्रू है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इनफाइनाइट, आपकी मर्जी इतने भी चाहे ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका समझना चाहें हम तो ले सकते हैं, हम मान लिया कोई एक इंटरवल ले लेते हैं, ओपन -1 टू -1/2 1/n2 1/n। ठीक है भाई, और n को हम बिलोंग करा रहे हैं n से। तो इसमें अगर हम I1 की बात करें तो क्या आएगा भाई, -1 1, n बराबर 1 पुट किया, जब हम 2 पुट करेंगे I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 से 1/2। सिमिलरली I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3 से +1/3 एंड सो ऑन, ऐसे लेते चले जाएंगे।
अब इनका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन किया हमने, n वेरी बिलोंग्स टू n और in, ये सारे i1 i2 in इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया ना। आर्बिट्रेरी किया तो 0 आ गया, इनका इंटरसेक्शन किया सबका। जब हम n को वेरी कराया हमने इनफाइनाइट की तरफ को, n वेरी कराते जा रहे हैं, देख रहे हैं 1/3 1/4 1 ऐसे जब n को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे लास्ट मोस्ट जो होगा ना, जब n बराबर हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे बिल्कुल, तो 0 जो आएगा वही तो आएगा सबके इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में आ गया 0, लेकिन 0 तो ये तो हमारे पास ओपन नहीं होता है, ये तो सिंगलटन है, ये तो ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा। सो ये क्या है, नॉट ओपन। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन। जबकि अगर फाइनाइट के केस में लेते हैं तो ये ट्रू होगा, ओपन ही रहेगा। ओके, सो हमने एग्जांपल से ये क्लियर कर दिया आपको। इस तरह से फॉर एनी सेट ए, जो उसका इंटीरियर होता है, इंटीरियर की सेट का वो ओपन ही होता है किसी भी सेट ए के लिए। अगर हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट नंबर 4 हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर एनी सेट एस, किसी भी सेट एस के लिए उसका इंटीरियर भी ओपन होगा, इज ओपन। ठीक है, इसी तरह से हम सिक्स रिजल्ट की बात कर सकते हैं कि इंटीरियर इंटीरियर जो किसी सेट का, किसी सेट ए का इंटीरियर ऑलवेज लार्जेस्ट ओपन सेट, इज ऑलवेज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन, जो कंटेन्ड होता है किसके अंदर, इन ए में। तो इंटीरियर क्या होता है, किसी भी सेट का इंटीरियर ओपन ही होता है, और वो इंटीरियर सेट जो होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो ए के अंदर कंटेन करता है, इंटीरियर के अंदर नहीं भाई, ए के अंदर कंटेन करता है। ठीक है, ए के अंदर कंटेन करता है तो वो लार्जेस्ट होता है जो इंटीरियर होता है। ठीक है, इंटीरियर सेट जो होता है लार्जेस्ट होता है। इस तरह से हम नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर ऐसा है कि ए कोई सेट है, ए कोई सबसेट है बी का, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होगा कि इंटीरियर ऑफ ए भी कंटेन्ड होगा इंटीरियर ऑफ बी। इफ ए कंटेन बी देन इंटीरियर ऑफ ए कंटेन इन इंटीरियर ऑफ बी। ठीक है, तो ए के किसी भी सेट के ओपन होने के लिए कंडीशन ये हो गई कि उसका इंटीरियर उसी के बराबर हो जाए तो वो सेट ओपन हो जाएगा। सो यू कैन राइट सिंपली, इफ एस इज ओपन, अगर एस कोई ओपन सेट है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ साइड कंडीशन ट्रू है कि इंटीरियर ऑफ एस जो है वो एस के ही बराबर होगा, एंड इंटीरियर का इंटीरियर अगर आप लेंगे, इंटीरियर का इंटीरियर लेंगे तो वो लौट के वो ही सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। यूनियन ऑफ टू और फाइनाइट क्लोज सेट इज आल्सो क्लोज। अब क्लोज सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूनियन अगर लेते हैं, एक क्लोज सेट है ये, एक क्लोज सेट ये है। ठीक है, ये भी क्लोज्ड है। क्लोज समझते हैं ना, क्लोज के बारे में क्या होता है, क्लोज हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी क्लोज ही आएगा, या ये फाइनाइट सेट तक भी हो सकते हैं, ये भी कैसा आएगा, क्लोज्ड ही आएगा। ठीक है, तो हमने दो सेट की बात करी। इस तरह से यहाँ हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट भी ले सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट भी ले सकते हैं, और यू कैन राइट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज्ड। यूनियन ऑफ finite number of closed set again closed is closed set। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनाइट नंबर फाइनाइट क्लोज सेट है तो उसका जो यूनियन लेंगे वो भी क्लोज ही मिलेगा आपको। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज। जो हमारे पास इंटरसेक्शन लेते हैं आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, चाहे तो दो ले या आर्बिट्रेरी ले, तो दोनों ही कंडीशन में क्लोज सेट जो है वो उनका इंटरसेक्शन क्लोज ही रहेगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लोज सेट ये है, एक क्लोज सेट ये है, एक क्लोज सेट ये है, इनका इंटरसेक्शन अगर हम लें, क्लोज सेट का इंटरसेक्शन अगर लें और आर्बिट्रेरी तक ले लें, चाहे दो लें या दो से ज्यादा लें। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से कितने भी सेट ले लें हम, यानी कि इनफाइनाइट भी ले सकते हैं फिर हम, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अगेन क्लोज सेट। ठीक है,
तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, बट फाइनाइट यूनियन, जैसे हमने ओपन में देखा उस तरह क्लोज में देख रहे हैं, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट अगेन क्लोज्ड। इनफाइनाइट मतलब आर्बिट्ररी यूनियन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं कि वो क्लोज होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, वो क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए हम एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट नंबर ये कितना हो चुका है 10, तो रिजल्ट नंबर 11 लिख लेते हैं इसको। द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट need not to be closed, need not to be closed set। क्लियर। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक हम इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, 1/n से लेके 1 तक, ठीक है। और n को हम वेरी करा देते हैं, n को बिलोंग करा देते हैं n से, ठीक है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो जो इंटरसेक्शन आएगा ना आई एन का, n कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है, ये क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फैमिली ऑफ क्लोज सेट, हम इसको आई एन से ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका यूनियन ले लें, ये हमने इसकी फैमिली को ऐसे ही कुछ नोट करके लिख दिया है। अब हम यूनियन ले रहे हैं n बराबर 1 to इंफिनिटी इसी सेट आई एन के लिए। तो ये कितना आएगा भाई, यूनियन लेंगे तो इंफिनिटी तक जब टेंड कराएंगे तो ये 0 तक को टेंड करेगा, ठीक है। और ये तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, ये कैसा आ गया, विच इज नॉट क्लोज्ड, ये तो क्लोज नहीं है ना, ठीक है। तो हमें मिल गया कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज सेट, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड एंड आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। आर्बिट्ररी का मतलब फाइनाइट भी उसके अंदर हो गया और इनफाइनाइट भी हो गया, ठीक है। लेकिन यूनियन के केस में ये ट्रू नहीं है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बोल्जानो वेस्टास थ्योरम, जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस, इसके रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे बोल्जानो के बारे में आज। बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट के लिए अलग होता है, सीक्वेंस के लिए अलग होता है। अभी हम सेट के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, टोपोलॉजी पॉइंट सेट टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है कि एवरी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट ऑफ आर हैज लिमिट पॉइंट। कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, अनकाउंटेबल है या इनफाइनाइट सेट है, वो बाउंडेड भी है, तो उसके पास जरूर लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स सिर्फ इतना है कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाउंडेड होना चाहिए, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ set of real number r has a limit point। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसका एक रिजल्ट है, स्टेटमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है बात। तो इसको हम रिजल्ट नंबर 12 भी कह सकते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में। 11th हो गया तो ये 12th हो गया। अब 13 की बात करते हैं। देखो 13 में क्या है, बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट ले लेते हैं हम, S1 और S2, ठीक है। ये कोई दो सबसेट ले लिए हमने R के, देन क्या रिजल्ट होगा कि अगर S1 कंटेन कर रहा है S2 में, तो इनके ड्राइव सेट मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट भी कंटेन करेंगे सिमिलर
S1 के जो ड्राइव सेट S1 का वो कंटेन करेगा S2 के अंदर। इसी तरह से अगर S1 यूनियन S2 का होल यूनियन का ड्राइव सेट जो होगा वो इसके अलग अलग के ड्राइव सेट के बराबर हो जाएगा S1 यूनियन S2 का ड्राइव सेट। टेस्ट का मतलब है ड्राइव सेट है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की तो S1 इंटरसेक्शन S2 का ड्राइव सेट जो है वो कंटेन्ड हो जाएगा किसके अंदर, S1 का ड्राइव सेट इंटरसेक्शन S2 का ड्राइव सेट। ओके, उसी तरह से हमने इंटरसेक्शन और इसको देख लिया। तो देख रहे हैं ड्राइव सेट का जो क्लोज है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन के केस में ये कंटेन होगा, लेस मतलब कंटेन भी बराबर भी हो सकता है, उसको कंटेन भी कर सकता है, लेकिन यूनियन में ये बराबर ही होगा इसके। ठीक है, अब और कुछ रिजल्ट देखते हैं हम इससे जुड़े हुए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट नंबर सपोज हमारे पास 14। अगर ए कोई क्लोज सेट है, इफ ए इज क्लोज्ड, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो क्लोजर है, बल्कि हम इफ एंड ओनली इफ लिखें इसे, क्लोजर ऑफ ए बराबर होगा ए के। ये हमारे पास कंडीशन है क्लोज सेट के लिए। फॉर एनी सेट ए ड्राइव सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए ड्राइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज क्लोज्ड। कोई सेट क्लोज है तो उसका ड्राइव सेट भी क्लोज ही होता है। रिजल्ट नंबर नेक्स्ट, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए क्लोजर ऑफ द सेट, जिसको हम ए के ऊपर डैश लगा के लिखते हैं, ये वाला जो बार लगा के लिखते हैं, ये होता है, ये भी क्लोज होगा, इज क्लोज। अगर सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर भी जाहिर सी बात है क्लोज ही होगा भाई, कोई लिखने वाली बात है भी नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर में भी। अगर ए कोई सेट है अब वो कंटेन करता है बी के अंदर, तो उनका क्लोजर भी उसी सेम रिलेशन को फॉलो करेगा। ओके, और क्लोजर होता क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेनिंग ए में कंटेन होने वाला स्मॉलेस्ट सबसेट। ओके, फॉर एनी सेट ए, क्लोजर ऑफ ए स्मॉल इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। ठीक है, कंटेनिंग ए, ये स्मॉलेस्ट सबसेट होता है जो ए को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर रिजल्ट नंबर नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 19 रिजल्ट इसको कह सकते हैं। एवरी बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट कंटेन इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम। जो भी बाउंडेड सेट होते हैं, और नॉन एम्प्टी मतलब नॉन एम्प्टी तो होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट क्लोज सेट होते हैं, उनके अंदर उनका सुप्रीमम और इन्फिमम आता है। ठीक है, उससे बिलोंग करता है। सुप्रीमम इन्फिमम क्या होता है अगर ये जानना है तो आप मेरे पहले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने ये डिस्कस किया है अच्छे से पूरा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी क्लोज सेट contained, yeah, every non-empty closed set contains its supremum and infimum। और रिजल्ट देखते हैं इसके ऊपर हम। इसमें कुछ रिजल्ट देख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर भी करेंगे तो वो लौट के वापस ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर ए यूनियन बी का हम क्लोजर करते हैं तो ये अलग अलग में ब्रेक हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। और इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर करते हैं तो ये भी अलग अलग में ब्रेक हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है विच इज अ सबसेट ऑफ आर, देन क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, क्या होता है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया ना, जैसे हमने ऊपर ही बात करी स्मॉलेस्ट के बारे में।
So the closure of A is the intersection of all closed set, intersection of all closed set containing A. ओके, तो ये क्या हो जाए, इसके जो इंटरसेक्शन, जो क्लोज सेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन में आएगा, तो सबसे इंटरसेक्शन में इनर मोस्ट मतलब कह सकते हैं सभी के इंटरसेक्शन में आएगा, तो वो होगा हमारे पास क्लोजर। क्लोजर जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है सभी क्लोज सेट का, इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट और कुछ रिजल्ट्स के बारे में, कि जैसे हम कहते हैं एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये भी हमें पता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट रिजल्ट है कि एवरी ओपन सेट इज यूनियन एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। जो ओपन इंटरवल्स हैं उनका यूनियन जो होता है, ओपन इंटरवल्स का यूनियन ओपन सेट ही होता है। इंटीरियर ऑफ ए सेट एस इज लार्जेस्ट सबसेट, ध्यान रखने की बात है इंटीरियर के अंदर और क्लोजर के अंदर। इंटीरियर जो होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, जबकि क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट सबसेट होता है, ए कंटेनिंग इन ए में होने वाला, अगर ए कोई क्लोज सेट है तब। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, द इंटीरियर ऑफ a set S, the interior of a set S is largest open subset of S। 24 नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या दे सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं अगर हम दो ओपन सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं ना भाई, ए बी एक सेट है और सी डी एक सेट है, दोनों ओपन, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट मैनी क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले हम फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट का, तो वो भी क्या होगा, क्लोज होगा, लेकिन फाइनाइटली मैनी की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखने की बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली से इसे लिखते हैं फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ओके, सो ये कुछ रिजल्ट है, 25 रिजल्ट हम लिखवा दिए। इसी तरह हम सम के बारे में बात कर सकते हैं, सम ऑफ टू क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। दो क्लोज सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्लोज आएगा, फाइनाइट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका सम भी क्लोज आ जाए। सो ये भी आप लिख लें, याद रखने के लिए जरूरी है, एग्जाम में ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए भी जरूरी है ये चीज। तो रिजल्ट नंबर नेक्स्ट मतलब 26 में हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू क्लोज सेट, दो क्लोज सेट का सम जरूरी नहीं है क्लोज हो, सम ऑफ टू क्लोज्ड सेट need not to be closed, closed set। ओके, तो सम दो क्लोज सेट का सम जरूरी नहीं है क्लोज हो। इसी तरह से सम ऑफ टू ओपन सेट इन आर इज अगेन ओपन। ठीक है, ओपन है तो दोनों का सम ओपन होगा, लेकिन क्लोज है तो जरूरी नहीं कि उनका सम भी क्लोज हो। नेक्स्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू ओपन सेट इन आर एन
इज ओपन। ओके, जैसे कि मान लिया S1 एक ओपन सेट है, S2 एक ओपन सेट है, इनका सम जो होगा वो भी ओपन होगा, उसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे सपोज O1 प्लस O2 टाइप के। ठीक है, जहां O1 तो बिलोंग करेगा S1 से और O2 जो है वो बिलोंग करेगा S2 से। ये हो गया अपना ओपन सेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर सकते, इसके बाद हम बात कर सकते हैं डेंस सेट के बारे में। डेंस सेट्स और फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, उनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसमें इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ओके, जैसे कि हमने बताया कि ये टोटल जो भी सिलेबस है आपका CSIR नेट का, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टोटल सिलेबस हम यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो ओके, थैंक्स अगेन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू अगेन।